15 साल का काम की तुलना 5 साल में नहीं कर सकते। बीजेपी आएगी सभी सीट में। अगर कोई जीत सकता है तो विकास उपाध्याय एक सीट निकाल सकता है। शहर में अधिकांश लोगों को तो टाइम ही नहीं डालना है। अरे बहुत लंबी लाइन है, कौन जाएगा, चलो घर चलो। रायपुर में 4 विधानसभा पड़ते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो नजरें होती हैं रायपुर दक्षिण और पश्चिम। उसका कारण है रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल लगातार 7 बार से विधायक हैं, तो जो पश्चिम है उसमें राजेश मूणत और विकास उपाध्याय के बीच में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है। हालांकि पिछले बार राजेश मूणत हार गए थे, विकास उपाध्याय जीत गए थे। और इस वक्त हमें रायपुर पश्चिम में हमारे साथ कुछ लोग हैं, इसलिए हमने लगाई है अपनी चौपाल और जानते हैं पश्चिम में लेकर क्या है विधायक के काम, किसके सरकार बनेगी, सरकार ने क्या काम किया है। पश्चिम में अगर बात करें तो राजेश मूणत और विकास उपाध्याय के बीच में ये तीसरा मुकाबला होने जा रहा है। क्या लगता है कौन इस पर हावी पड़ेगा? हमको तो विकास उपाध्याय का नजर आता है। तो विकास उपाध्याय का काम बताइए, किस लिए उन्हें फिर से जनता चुनेगी? कौन कौन से काम है जो पश्चिम में देखने को मिलेगा? अब काम तो बहुत किया है। अब क्या है, रोड नाली वाला काम है, ये तो सब चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, अब हालांकि धीरे धीरे स्कीम में है, लेकिन चल रहा है, काम तो किया है। और उसका सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम बता रहे हो, सेंट्रल में मोदी है। नाली वाली के लिए जो खोदे हैं उसकी वजह से लोग नाराज जरूर है, लेकिन उसके आदत व्यवहार से और लोगों को मिलनसारता से उससे लोग प्रभावित है। तो सरकार किसकी बननी जा रही है? सरकार के बारे में अब रायपुर के प्रॉपर की बात करें, सरकार तो माहौल तो अभी भूपेश का ही लगता है। क्या लगता है पश्चिम में कौन कौन से काम है जो लगता है कि इस बार जनता उस काम को देखकर वोट देगी? काम के बारे में इतना घूम के तो हम नहीं देखे हैं, अपने क्षेत्र का ही है जो बहुत से काम उनको पसंद आता है ना। इसका खास करके आपका साइंस कॉलेज के पास जो चौपाटी बना है, अन्य जो बहुत से चीज़ें जो है तो आवश्यकता के हिसाब से काम करा है। वो हर गवर्नमेंट जो है कुछ काम पहले से करा देती है, उसके बाद ही वो हमको ज़्यादा दिखता है ना। क्योंकि 15 साल और 5 साल में थोड़ा फ़र्क तो रहता है, तो 15 साल का काम की तुलना 5 साल में नहीं कर सकते। तो स्वाभाविक है, आदमी अच्छा है, मिलनसार है, और हम तो चाहते हैं कि उपाध्याय जी ही जीते। अच्छा, जब आप लोग वोट देते हैं तो सबसे बड़ी बात दिमाग में कौन सी चीज़ें रख के वोट देते हैं कि जब मतदान देने जाते हैं आप? बिल्कुल सही। वोट जब हम करते हैं तो एक तो पार्टी देखते हैं, भाई 2 पार्टी है तो अन्य कोई पार्टी तो महत्व का नहीं है, तो दोनों पार्टी में दोनों की जो इन लोग की घोषणा पत्र है, प्लस आदमी, कौन आदमी कैसा है और किसका व्यवहार किस टाइप का है, और इसके मुखिया। तो अगर हम मुखिया में जाएं तो रमन सिंह की पूरी टीम वही टीम है, तो मुखिया कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा है हमको। फिर वही पूरा लॉबी जो 15 साल देखे हैं, और इसमें ऐसा है कि ये यानी सारे समाज, सारे व्यवस्था, सारे व्यापारी, अधिकारी, कर्मचारी बहुत से मांगे पूर्ण की है। हम धान का बोनस के बारे में बोल सकते हैं, महिला सहायता समूह के बारे में बोल सकते हैं। तो ये जो है मध्यम वर्ग को जो इनके द्वारा काम करके उठाया जा रहा है, मेन काम है ना, तो ये ज़्यादा पसंद आया कांग्रेस का काम। पिछली बार जो विकास उपाध्याय ने एक बड़े मंत्री को हराया था, तो उस मंत्री को हराने के निश्चित तौर पे क्षेत्र में कई वादे होंगे कि आपके साथ ये वादा होगा या इस तरह के काम होंगे, तो वो किस तरह के बदलाव की बात को लेकर वो जनता ने या आप लोगों ने विश्वास जताया था विकास पे? क्या है, 15 साल में रिपीटिशन में आदमी बोर हो गए थे। अच्छा। और उनका क्या है, स्वभाव ही बदल गया था। एक उनको ऐसा लगता था कि हम मतदाता को खरीद के वोटिंग करवा सकते हैं पैसे के बल पे। राजेश मूणत तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया है, लेकिन उनका व्यवहार जो था वो बहुत व्यवहार में पीछे रह गए। इसलिए विकास उपाध्याय 15 साल के रिपीटिशन में लोग गवर्नमेंट के कई इससे बोर भी हो जाते हैं। तो अभी क्या लगता है कौन भारी पड़ रहा है? अभी तो टफ फाइट है। रायपुर में बीजेपी आएगी सभी सीट में। अगर कोई जीत सकता है तो विकास उपाध्याय एक सीट निकाल सकता है, अदरवाइज तीनों सीट में बीजेपी आएगी। मतलब आप तीनों सीट का बता दिया कि तीनों में भाजपा, चारों सीट में बता दिया कि बीजेपी आएगी। अगर कोई निकालेगा सिर्फ विकास उपाध्याय निकाल सकता है। इसमें भी टक्कर है? हाँ, विकास उपाध्याय और मूणत में टक्कर है। लोग कह रहे हैं कि विकास उपाध्याय मूणत में टक्कर है, और हमारे साथ कुछ लोग हैं ये जानते हैं आज बार सरकार किसका बनवा रहे हैं? सरकार तो बनेगी कांग्रेस की। बताइए कि किस लिए बनेगी?
बीजेपी की सीट बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। और सरकार कांग्रेस की बनेगी। सरकार कांग्रेस की कौन बनेगी। कौन से काम पसंद आए आपको? काम तो कुछ है नहीं। तो बिना काम पसंद आए अब सरकार बनवाएंगे। धान का रेट गांव में किसान पूरे जो है धान का रेट मिल रहा है करके उनको वोट डालेंगे। सरकार ये शहर में अधिकांश लोगों को तो टाइम ही नहीं डालने जाने के लिए, अच्छा, वोट डालने नहीं जाते। जाते पर जाना चाहिए, जाना जाना चाहिए। चाहिए जाना चाहिए। वोट की कीमत अभी यहाँ के नागरिक समझ नहीं पाया कि आपके एक वोट की कीमत क्या है। यहाँ बहस करने के लिए राजनीति के सब खड़े बैठ जाएंगे, लेकिन जब वोट डालने का समय आता है, अरे बहुत लंबी लाइन है, कौन जाएगा, चलो घर चलो। आप लोग जाते प्रॉपर वोट डालने? प्रॉपर वोट डालने जाते हैं, बाकायदा डालते हैं। कितने साल हो गए आपको? मैं आपका तो उम्र कितना है? आज मेरी उम्र है 66 साल। 66 साल में आप पश्चिम की राजनीति की बात करें तो हालांकि वो तो 2008 के बाद मेरे ख्याल से 4 सीटें हुई है, तो कैसा बदलाव दिखा पश्चिम में विधानसभा बनने के बाद? पश्चिम में राजेश मूणत ने काम बहुत कराया है, लेकिन चूंकि उसका व्यवहार ठीक नहीं था, जबान मैंने भी उनका इंटरव्यू किया तो मैं बोला कि आपका व्यवहार नहीं है, आप टेढ़ा बोलते हैं, थोड़ा सा तल्ख बोलते हैं, तो बोलते हैं ये कैसा उदाहरण बता दो जिनसे मैंने कड़ा बात किया हो। वो तो मुझे ही चैलेंज करने लगे थे। व्यवहार से नाराजगी है, बाकी काम से कोई नाराजगी नहीं है। काम तो इतना कराया है राजेश मूणत ने कि बहुत ज्यादा। कौन कौन से काम याद है राजेश मूणत के आप? अब वो क्या है कि उतना उधर उतना ज्यादा तो अपन घूमे नहीं है। जैसे सेंट्रल लाइब्रेरी का काम है, आपका स्विमिंग पूल का काम है, और रोड नाली हो तो जितना भी है बहुत काम किया है। और वो तो दावा भी करते हैं कि काम मैं किया हूँ, जितने भी काम है मेरे समय का है, और विकास ने कोई काम नहीं किया है। उसका कहना सही है, काम बहुत ज्यादा किया है उसने। नहीं और राजेश मूणत बोलते हैं विकास उपाध्याय ने कोई काम नहीं किया बोलते हैं। अब ये नहीं मालूम भाई, ये हमको नहीं मालूम कि विकास उपाध्याय ने काम किया है नहीं किया है, इसके बारे में अपने नॉलेज नहीं है। तो आप लेकिन पसंद विकास को करते हैं? अब मिलनसार है भाई, सम्मान करता है तो करते हो। सम्मान करता, हमको होना क्या, रिटायर आदमी है, एक सम्मानजनक कोई क्या भाई साहब क्या दादाजी पूछ लिया उतने बहुत। निश्चित तौर पे सम्मान के जरूरी है, जो जिस सम्मान के लायक है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, तो बढ़िया बैठ जाते हैं हम भी जगह यहाँ पे, फिर बात करते हैं। बताइए किसकी सरकार आ रही है इस बार? नहीं, सरकार के बारे में भी बोल नहीं सकते, लेकिन टक्कर रहेगा इस समय, टक्कर रहेगा, और हो सकता है कांग्रेस से ही गवर्नमेंट बन जाए, बीजेपी लेकिन सीट बढ़ेगी इस समय। पश्चिम की बात कर लें तो पश्चिम में कौन कौन से काम आपको पसंद आया? विधायक का कौन कौन सा काम पसंद आया? वो तो पूर्व में सब काम हो चुका था, इसके समय में, आपके मुनट के समय में, रोडों के सब उसी समय में, लेकिन ये आदमी मिलनसार है, व्यवहारिकता है, जहाँ भी देखता है 5 मिनट रुकता है, बात करता है। वैसे व्यवहार में सबसे ज्यादा अच्छा है, बेटर है ये विकास उपाध्याय। आप लोग को भी जैसे विधायक से कोई काम आता है तो बड़ा आसानी से मिल जाता है? नहीं, वैसे तो हम लोग अभी तक कोई काम पड़ा ही नहीं है, अभी गए भी नहीं हम लोग कभी, आज तक कभी नहीं हुआ। दादा बताइए कौन किस पे भारी पड़ रहा है, विकास, राजेश मूणत? अभी तो शुरुआत हुई है ना। उस समय तो ऐसा था कि मूणत जीतने वाला है, जीता विकास। इसके पहले वो उसमें हार गए थे, तो उसमें माहौल बदला, आम जनता की ये माहौल बदलना है। अब वैसे यहाँ का दक्षिण में क्या होगा इसके आप ये नहीं बोल सकते, पर ऐसा लगता है कि इस समय भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, समझे ना। ऐसे अनुमानित है मेरा, उसको बोल नहीं सकते, क्योंकि बघेल जी ने अपना ये किया है। गांव के जो गांव के मतदाता, शहर के जो मतदाता है कि अपना जिनको देना है वो नहीं देना है, उनके पार्टी वाले पार्टी देंगे, उसमें कोई ये नहीं है। पर गांव हम भी देखते हैं कि विकास उपाध्याय बाइक से निकल जाते हैं और कहीं भी बैठ के रुक के वो बात करने लगते हैं, तो लेकिन राजेश मूणत कहते हैं कि जितना काम मैंने किया है, एक काम विकास उपाध्याय बता दे या भूपेश बघेल बता दे। काम तो देख, बीजेपी सरकार जब से आई तब से उसका काम ही किया है, उसमें कोई दो मत नहीं है। रोड नाली सड़क, हाँ रोड नाली सड़क सब ये किए हैं। और शहर वाले क्या है, यही सब पानी होना, रोड होना, ये मिलना है। तो भाई जनता के लिए काम भी तो जरूरी है, व्यवहार तो ठीक है लेकिन काम भी तो होना चाहिए। अब
काम वो बतलाएंगे जिसको जाना है, जो भी हो। हम लोग तो अभी तक कितनी पहुंच नहीं है, ऐसे समय नहीं आया कि जाए। पर हाँ, आज कैंडिडेट कौन है, अच्छी है बुरी है, वो देख के फिर हम डालना है। कैंडिडेट कौन अभी अच्छा है? अभी कौन सा बताऊं मैं उधर का होता तो बताता कि इसके तरफ मेरी ही है। नजर तो क्या होता है कि कोई दूसरा, मैं पश्चिम से हूँ तो पूरब वाले को ज्यादा जानता हूँ, तो आप उस दृष्टि से बता दीजिए। हाँ, मूर्त की मतलब काम किया है तो वो मतलब ये है, ऐसा है। पर विकास उपाध्याय उसे अभी तक ये है, हाँ ये है, लोकप्रिय है, वही है। भाई विकास उपाध्याय लोकप्रिय। आप बताइए किसका काम अच्छा लगता है आपको? हो गया ना बस ना, आप बताइए तो, कुछ तो बताइए। आप बताइए, इतने वरिष्ठ लोग हैं, मतदान को लेकर क्या रहता है? जब मतदान करने जाते हैं तो कौन सी चीजें दिमाग में रखते हैं कि ये? हमारे दिमाग में ये है कि हम लोग कांग्रेसी हैं, अच्छा, कांग्रेसी हैं। कट्टर कांग्रेसियों में से है। ये सब आज के बच्चे हैं। मेरी उम्र 75 साल है। 75 साल से कांग्रेस को दे रहे हैं वोट? नहीं, ऐसा नहीं है। जब से हमने वोटिंग शुरू किया है कांग्रेस को ही वोट दिया है। आज कोई भी नहीं बोल सकता कि ये 500 रुपये ले और बीजेपी को डाल। ये तो बड़ा कट्टर कांग्रेसी निकल के बताइए। हम लोग पहले झोपड़ी छाप वाले इसमें थे, पूरा मोहल्ला भी उसी में था, सोशलिस्ट पार्टी के नाम से। बड़ा दिलचस्प जगह है। ये एक चौक है, रायपुर का आजाद चौक बोलते हैं इसको। अभी सरकार की बात करें तो सरकार की कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर सारे मतदाताओं में वो पैठ बन गई है कि ये काम भूपेश बघेल ने अच्छा किया है? ये पहला काम तो इनका धान का बोनस है, और धान के बोनस के साथ ही ग्रामीण व्यवस्था को जो चुन के ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो काम इनका जो है ना, तो उसमें तो उनको फायदा मिलेगा। और ग्रामीण क्षेत्र में आप देखे होंगे कि बहुत से स्व सहायता समूह हैं जिसके माध्यम से ये महिलाओं को सशक्तिकरण या उनका आर्थिक स्थिति सुधार रहे हैं, ये दूसरा कारण। तो ये आज हमने चौपाल लगाई थी रायपुर के पश्चिम में, और चौपाल इसलिए भी खास था कि आज जो ये देख सकते हैं, जो चौपाल में हमारे साथ लोग जुड़े थे, ये काफ़ी अनुभवी और कम से कम 5 से 7 चुनाव देखे हुए लोग थे। तो आपके निश्चित तौर पे इनकी जो बातें हैं वो बिल्कुल कुछ असर करने वाली है, और इनका जो अनुभव है निश्चित तौर से राजनेताओं की जो छवि है वो बताने में सफल हुए हैं। फिलहाल सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।